नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब तक क्यों कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट नहीं आया। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों आप लोगों का कमेंट्स करना, क्योंकि डिप्रेशन की एक स्थिति बनी हुई है 2016 से लेकर के आज 2024 चल रहा है। लगभग 10 महीने और बचे हैं इस वाले साल में, और ये वाला साल भी इसी तरीके से गुजर जाएगा जैसे कि हमारे पिछले साल गुजरे हैं। सूचना आ रही थी दोस्तों, अभी आपने सुना भी होगा, मैंने भी आपको अपडेट दिया था परसों वीडियो बना करके कि रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं आपको कि 2-4 दिन में कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब नई तरह की सूचनाएं आप सुन रहे हैं कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है ना। पहले ये सुना जा रहा था कि 1262 से पहले इसका रिजल्ट आएगा। जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अभी हाल ही में परसों आया है, 6 तारीख में डिक्लेयर किया गया है। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट दोस्तों उससे पहले आना था, लेकिन उसका नंबर काट के 1262 का दे दिया है ना। और अब नई नई तरह की न्यूज़ आप देख रहे होंगे, तमाम चैनलों पे देख रहे होंगे, ग्रुप में देख रहे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में देख रहे होंगे। हर यूट्यूबर अपने हिसाब से, हर चैनल वाला अपने हिसाब से अपनी बात रख रहा है कि इसमें टेक्निकल इशू है, इस हफ्ते रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आएगा तो रिजल्ट इसी महीने आएगा। तो ये वाली बातें तो दोस्तों हम पिछले सितंबर महीने से सुनते आ रहे हैं कि नहीं सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा। इसी दौरान ऐसे ही करते करते हमारे 6 महीने तो लगभग गुजर गए, है ना। और कितनी बार कितने दोस्त आयोग के चक्कर काट के भी आ चुके हैं कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेकर के। ये वाली बात भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप लोग सब अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, है ना। न्यूज़ का आदान प्रदान आप लोगों के बीच में होता ही रहता होगा। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि एनपीसी गुरुकुल बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी अपडेट किसी तरह की रहती है तो हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की। ये तो हो गई एक अलग तरह की बात है, कब तक रिजल्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट की जो डेट बताई जा रही थी लगभग 5 फेब से लेकर के और 10 के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना लगाई जा रही थी जो खबरी लोग थे, है ना। और आपको पता है कि आजकल टेलीग्राम पे लोगों ने चैनल ही इसीलिए बनाए कि वो खबरें ही देते हैं। कुछ खबरें उनकी सही हो जाती हैं और कुछ खबरें उनकी गलत भी हो जाती हैं, है ना। उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो अभी दोस्तों हमारे पास 5 फरवरी तो निकल चुका है, आज है 8 फरवरी, है ना। तो हम कर सकते हैं कि सर 2 दिन का और वेट कर लेते हैं, 2 दिन का और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आज का दिन और फ्राइडे और सैटरडे का दिन बचा हुआ है। 3 दिन तो हैं ही आज को लगा करके। तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में रिजल्ट आ जाए। लेकिन आपके दिमाग में जो डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है कि नहीं भाई इस रिजल्ट में टेक्निकल इशू चल रहा है, अब इसका रिजल्ट नहीं आएगा, अब इसके बाद मंडी का आएगा, एएसओ का रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर के किसी तरह का कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई समस्या है। अगर कोई समस्या है तो वो आयोग की बुद्धि में है। आयोग के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तरह के धूर्त लोग आप जिन्हें कह सकते हैं। 8 साल पुरानी भर्ती है, वो अंधों को दिख नहीं रहा है कि बच्चे कितने डिप्रेशन में होंगे। जो बच्चा 25 साल में इसका फॉर्म भरा होगा, आज उसकी उम्र 33-34 साल होगी। यूपी कांस्टेबल नहीं देख सकता है, दरोगा का फॉर्म नहीं भर सकता है, यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकता है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें वो 50% वैकेंसी लगभग 30 साल के बाद हमें बंद हो जाती है। एसएससी सीजीएल में नहीं जा सकता, एसएससी की कोई वैकेंसी ही नहीं देख सकता, है ना। तो इनको सोचना चाहिए आयोग वालों को जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, कि कम से कम आयोग की सबसे पुरानी वैकेंसी है, समय रहते इसका रिजल्ट निकाल दिया जाए। 1262 का निकाल देंगे, बंदरोगा का रिजल्ट एग्जाम इसके बाद होगा, उसका निकाल देंगे। इसके बाद जो भी इसके बाद का एग्जाम था दोस्तों, आप देख रहे हो कि उसका रिजल्ट बराबर आ रहा है, उस पर अपडेट भी बराबर आ रही है। वैकेंसी इतनी निकाल दी। अभी फाइनल वैकेंसी 2021 का जो पैट था, पैट तीसरी बार इन्होंने करा लिया और उसका रिजल्ट भी दे दिया है। पहला पैट जो 2021 था उससे अभी तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अगर आप मिली हो तो आप मुझे बताना कमेंट्स करके। लेखपाल की जो सबसे बड़ी परीक्षा 2021 पैट से कंडक्ट कराई गई थी, वो भी दोस्तों अभी फाइनल नहीं हुई है। कोई वैकेंसी फाइनल जब होती है जब अभ्यर्थी के हाथ में उसकी ज्वाइनिंग पहुंच जाती है ना। पेपर करा लेना, फाइनल रिजल्ट निकाल देना और फिर वैकेंसी को लंबा खींच देना। भाई सैलरी तो नहीं आ रही है ना फाइनल रिजल्ट निकाल के मेरी जेब में। मेरी जेब में सैलरी तो जब आएगी ना जब मैं ज्वाइनिंग मिलेगी, मैं ज्वाइन करूंगा कहीं जा करके, है ना। अब जेई वाले को ले लें आप, 2016 वाले को, उसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है। लंबा समय हो गया फाइनल रिजल्ट निकाले हुए, जुलाई अगस्त के आसपास उसका फाइनल रिजल्ट आया था। क्यों ज्वाइनिंग रोक रखी है इसके बारे में अभी तक आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। आयोग तो कुछ स्पष्ट करता भी नहीं है। अब वो बच्चे कितने फ्रस्ट्रेट होंगे, कितने परेशान होंगे, आयोग को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, है ना। लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। वैकेंसी निकालते जाओ और उनको 4 साल 5 साल, किसी को 8 साल घुमाते रहो, है ना।
तो यही है दोस्तों कहने का मतलब, कितना भी कोस लो इस आयोग को, कितना भी बुरा भला कह लो, इसके कान पे जू भी नहीं रेंगने वाली। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट बच्चा जब हो जाता है, जब एक लंबा समय किसी पर, अब 1 साल होने वाला है भैया, 26 मार्च को आप किसी भर्ती का एग्जाम कराएं, उसका अभी डीवी का रिजल्ट आपने नहीं निकाला है, फरवरी चल रहा है, मार्च आने वाला है, पूरा 1 साल तो हो जाएगा आपकी परीक्षा में। 252 पदों के लिए जहां बच्चे 12-13 हज़ार एग्जाम दिए हैं, उसका रिजल्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो लानत है ऐसे आयोग पे, है ना। कम से कम आयोग को इतना तो सोचना चाहिए कि 1 साल हो गया परीक्षा हुए, लगभग हो जाएगा अब, तो कम से कम हम डीवी का रिजल्ट तो निकाल दे। चलो डीवी का रिजल्ट निकाल देते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता, फाइनल रिजल्ट तक वैकेंसी रुक जाती, तो सब्र होता कि चलो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, बाकी तो सारा काम लगभग सर हो ही चुका है ना। अभी बहुत सारे बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पा रहे सर मेरा इसमें होगा नहीं होगा, कट ऑफ क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। कम से कम एक तरफ बात हो जाती है तो बच्चा समझ तो पाता है ना कि मेरा नहीं हुआ तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मुझे कुछ और देखना चाहिए। मान के चलो किसी बच्चे के 75-76 नंबर हैं, किसी पोस्ट के लिए उसने फॉर्म भरा हुआ है, तो वो तो उम्मीद लगा के बैठेगा ना भाई कि मेरा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पहले इस रिजल्ट को देख लेता हूं, अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अगला काम मैं बाद में करूंगा। जब फाइनल हो जाएगा उसके लिए कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं है, तो वो किसी दूसरे काम पे लगेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, अपना कोई उद्यम करे, या फिर कोई अपनी प्राइवेट नौकरी देखे। तो बच्चे डिपेंड रहते हैं भाई साहब, आयोग बाबू वालों से को ये समझना चाहिए कि बच्चे आप वैकेंसी पे डिपेंड रहते हैं, उम्मीद बना के रखते हैं कि हाँ भैया इस वैकेंसी में हमारा हो जाएगा, हमने इसमें अच्छी खासी मेहनत की है। और हर बच्चा उम्मीद लगा के रखता है जो एग्ज़ाम देने जाता है, चाहे उसका स्कोर कुछ भी रहा हो। ये बात तो आप भली भांति जानते ही हैं। भर्ती पे जो हम बात करें दोस्तों, कंबाइंड टेक्निकल की वैकेंसी है, इस पर किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोई समस्या किसी तरह की नहीं है। जो सूचना आ रही है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार है। आयोग की ही धूर्तता है इसमें कि वो रिजल्ट कब तक जारी करेगा, क्यों उसने रोक रखा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्यों रोक के रखा है, कोई कारण भी नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों रोका हुआ है। भैया जल्दी से रिजल्ट निकालो, है ना। और मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों ये शनिवार तक रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शनिवार तक रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इस हफ्ते में रिजल्ट आ जाए। इस हफ्ते में अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है मान के चलिए, तो उम्मीद ये बनेगी कि फरवरी लास्ट तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जो आचार संहिता लगनी है वो तो 15 मार्च के बाद ही लगेगी, है ना। तो उम्मीद ये है कि जो रोजगार मेला मुख्यमंत्री जी आयोजित करने वाले हैं, जिसमें लेखपाल वगैरह की ज्वाइनिंग देंगे, जेई वगैरह की ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है, तो उसमें हो सकता है कि हमारी कम वैकेंसी हैं, कम बच्चे हैं, तो इसका भी फाइनल रिजल्ट लगभग 10 मार्च तक ये निकाल दें। और फाइनल रिजल्ट जब 10 मार्च तक आ जाएगा तो रोजगार मेले में उम्मीद हम ये लगा के चल सकते हैं कि हमको भी दोस्तों वहाँ ज्वाइनिंग लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग लेने का मौका तो तब ना मिलेगा जब हमारा प्री का रिजल्ट आएगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी तो इसमें ही 2 चरण बचे हुए हैं। सबको उम्मीद होती है दोस्तों, हमें भी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है आपका दूर हो जल्द से जल्द। एक तरफ होगा नहीं होगा, ये जो द्वंद्व की स्थिति चल रही है, डिलेमा की स्थिति चल रही है, कम से कम आपके दिमाग से हट सके। तो 2 दिन और बचे हैं दोस्तों, इंतजार कर लेते हैं। 8 तारीख, 8 का आज का दिन है, कल और शनिवार का दिन है। फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं आता है रिजल्ट तो फिर आयोग जाने की तैयारी की जाएगी। कम से कम आयोग से पूछा जाएगा कि भाई क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं आप, हमने सुना था कि आपका रिजल्ट तैयार है। लेकिन अभी हमें शनिवार तक वेट करना है रिजल्ट आने का, है ना। और शनिवार तक रिजल्ट नहीं आता है तो हमें कूच करना होगा लखनऊ के लिए। बात क्लियर हो जाती है। चलिए मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों के मन की बातें कुछ की जा सके। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आप लोगों के साथ एनपीसी गुरुकुल पहले से भी चल रहा है, आज भी चलता रहेगा और आगे भी आप लोगों का साथ देता रहेगा। बात क्लियर है। तो किसी भी तरह की दोस्तों थोड़ा सा धैर्य तो देखो रखना। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम ही धैर्य रखना होता है ना। ये कह सकते हैं कि धैर्य का दूसरा नाम ही स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, छात्र होता है ना। तो बस थोड़ा सा और इंतजार, जब इतने समय तक इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार हम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।